हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग झारखंड के इतिहास के अगले भाग में जाएंगे, जो मध्यकालीन इतिहास होगा। तो आज हम लोग जो जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, है ना, जो झारखंड के संदर्भ में होगा। जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो देखिए, और सबसे पहले जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, जो है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। जो जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग देखेंगे, सभी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, बंगाल विजय के लिए किस सेनापति ने झारखंड मार्ग का प्रयोग किया? किस सेनापति ने? तो वो होगा बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी। और ये जो बख्तियार खिलजी थे वो मोहम्मद गोरी, है ना, मोहम्मद गोरी के क्या थे? सेनापति थे। और वो खिलजी वंश के शासक थे, है ना। तो इन्होंने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए झारखंड मार्ग का चयन किया था। और जब उन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया था तो उस समय सेन वंश का शासन था, और सेन वंश में उस समय राजा जो थे वो लक्ष्मण सेन थे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश के किस शासक ने झारखंड पर हस्तक्षेप किया, है ना, अपना हाथ डाला, आक्रमण किया झारखंड पे? किस शासकों ने? इल्तुतमिश और बलबन ने। इल्तुतमिश और बलबन ने झारखंड पर हस्तक्षेप किया था, ठीक है, जो गुलाम वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के झारखंड हस्तक्षेप को किसने विफल किया, है ना। जो अभी पिछला क्वेश्चन था कि इल्तुतमिश और बलबन ने झारखंड पर हस्तक्षेप किया था, तो झारखंड के किस राजा ने, किस शासक ने उसके हस्तक्षेप को विफल किया? तो वो होगा हरिकर्ण। और ये हरिकर्ण जो थे नाग वंश के राजा थे, है ना, नाग वंश के राजा थे, ठीक है। उन्होंने इल्तुतमिश और बलबन को हराया, उनको हस्तक्षेप करने नहीं दिया, है ना, हरिकर्ण राजा ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने कब छोटा नागपुर पर आक्रमण किया? जो अलाउद्दीन खिलजी थे, जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उसके जो सेनापति है छज्जू मलिक ने छोटा नागपुर पर आक्रमण कब किया? 1310 ईस्वी में, है ना। 1310 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया, और छोटा नागपुर पर क्या कर वसूली भी शुरू की थी, है ना, कर वसूली भी शुरू की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1310 ईस्वी में खिलजी वंश के किस शासक ने कर वसूली का प्रथा शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। हर एक क्वेश्चन पे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो इन सबको आप लोग हर एक क्वेश्चन को सिर्फ एक क्वेश्चन समझ के नहीं देखना है, बाकी और भी क्वेश्चन इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सबको भी देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने झारखंड के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? मोहम्मद तुगलक ने 1310 ईस्वी में हजारीबाग के चायचंबर जगह पर उन्होंने आक्रमण किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है उसी से ही है, मोहम्मद बिन तुगलक के किस सेनापति ने संताल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया, है ना। किस सेनापति ने? मोहम्मद बिन तुगलक के किस सेनापति ने संथाल सरदारों को हराया? मलिक बयान, है ना। मलिक बयान जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के क्या थे? सेनापति थे, है ना, सेनापति थे। और उन्होंने
बीघा के किले पर, ठीक है, बीघा के किले पर अधिकार किया था संताल सरदारों को हराकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हजारीबाग के सतगांव का नियंत्रण किसके हाथ में था? जो हजारीबाग जो जगह है उसका नियंत्रण किसके हाथ में था? शमसुद्दीन इलियास शाह, है ना, शमसुद्दीन इलियास शाह, इसके हाथ में हजारीबाग के सतगांव का नियंत्रण था। और ये जो थे वो बंगाल के क्या थे? राजा थे, बंगाल के राजा थे। ठीक है, कौन थे? शमसुद्दीन इलियास शाह। ठीक है, और इसका अधिकार किस पे था? हजारीबाग के सतगांव पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी सतगांव हजारीबाग पे बनाई। जो पिछला क्वेश्चन था कि शमसुद्दीन इलियास के नियंत्रण में ये जगह थी पहले, तो फिरोज शाह तुगलक ने शमसुद्दीन इलियास शाह को हरा कर उस पर आक्रमण करके उस पर विजय पा के फिरोज शाह तुगलक ने सतगांव हजारीबाग को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवदास कर्ण ने हापा मुनि मंदिर कब बनवाया? हापा मुनि मंदिर 1401 ईस्वी में, है ना। और ये जो शिवदास कर्ण जो हैं वो नागवंश के राजा थे। ठीक है, नागवंश के राजा थे। और ये जो हापा मुनि है गुमला जिले, ठीक है, घाघरा थाना के गुमला जिले में, है ना, गुमला जिले में ये हापा मुनि मंदिर स्थित है, जो अभी भी स्थित है ना। वहाँ इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण बहुत ही झारखंड के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग मौका मिले तो ज़रूर जाइए, है ना, गुमला में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तमाड़ के एक राजा ने किस नागवंशी शासक को बंदी बनवाया? तमाड़ के जो राजा जो थे उन्होंने किस राजा को? प्रतापकर्ण को, जो प्रतापकर्ण को बंदी बनाया था तमाड़ के राजा को। और ये प्रतापकर्ण थे उस समय खुखरागढ़, है ना, जो खुखरागढ़ है जो नागवंश की राजधानी थी, है ना, एक ज़माने में खुखरागढ़ नागवंश की राजधानी। और ये जो प्रतापकर्ण है वो खुद नागवंश के राजा थे। ठीक है, नागवंश के राजा हैं। और उसमें प्रतापकर्ण ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? खुखरागढ़ में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे 3-4 क्वेश्चन ऐसे बन गए, है ना। अगला क्वेश्चन है, हो सके तो ये आखिरी क्वेश्चन होगा। किस स्थान पर रक्षेल और नागवंशियों के बीच संघर्ष हुआ था? भीषण संघर्ष हुआ था, वो होगा कोराम्बे। ठीक है, कोराम्बे। तो इस स्थान पे रक्षेलों और नागवंशी शासकों के बीच में बहुत भीषण आक्रमण हुआ, झगड़ा हुआ, संघर्ष हुआ, है ना, लड़ाई हुई थी। तो ये क्या स्थान है? कोराम्बे। ठीक है, और ये आखिरी क्वेश्चन है। कोराम्बे को झारखंड के क्या कहा जाता था? अगर कहा जाए तो किस नाम से जाना जाता था, है ना, किस नाम से? जो कोराम्बे है उसको किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी, है ना। हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, भारत के इतिहास में हल्दी घाटी लड़ाई के बारे में, है ना। तो उसी से है ये जो रक्षेल और नागवंशियों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, संघर्ष हुआ था, तो कोराम्बे में हुआ था। और इस कोराम्बे को हम लोग झारखंड का हल्दी घाटी भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग ज़रूर इन सारे क्वेश्चंस को, ज़्यादा नहीं है फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे निकल आता है ना। तो इस चलते आप लोगों को ध्यान देना है, हर एक बातों को ध्यान देना है, ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को देखना है, ना सिर्फ एक क्वेश्चन समझ के पढ़ना है, बल्कि उससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो इन सबको ध्यान देना है ना। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल दीजिए, मैं कमेंट आप लोगों को पीडीएफ ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी के साथ, और हम लोग कल फिर मिलेंगे। जो कल होगा झारखंड से रिलेटेड मुगल वंश पढ़ेंगे कल के में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो झारखंड से संबंधित होगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान दीजिए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, फिर तो हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।